यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी पर किए करारे वार। चुनावी मैदान में अब की बार जिन्ना के साथ पाकिस्तान, याकूब मेमन और कसाब की भी एंट्री। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के बजाय बीजेपी को देश का असली दुश्मन बताने पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा बोले, अखिलेश का बयान निंदनीय। बीजेपी का अखिलेश परिवार। संबित बोले, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, आपने देखा है। संबित पात्रा ने कहा, अखिलेश का बस चलता तो नाहिद के साथ याकूब मेमन को भी दे देते टिकट। संबित पात्रा ने कहा, जिंदा होता आतंकी कसाब तो अखिलेश बनाते समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक। संबित पात्रा ने कहा, चुनाव के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेगा विपक्ष। ये चुनाव गंगा बनाम गुंडई और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगाई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे चुनना आपको। गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच। मुख्तार अंसारी की जान को खतरा वाले आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अतीक के नाम पर नहीं कानून से चलेगा प्रदेश, डर ठीक पर लांछन नहीं। आज दिल्ली आए सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर हो रही कोर कमेटी की बैठक में कर रहे हैं शिरकत। अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद। बैठक में आखिरी 3 फेज के उम्मीदवार पर बीजेपी का मंथन। पहले 4 फेज के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तराखंड के बाकी नामों पर होगा विचार। हरीश रावत और हरक सिंह रावत की सीटों पर होगा फैसला। हरक सिंह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए हैं शामिल। बीजेपी का पीएम मोदी की रैली पर मंथन। उत्तराखंड में पीएम करेंगे 3 चुनावी रैली, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही शिकायतों का दौर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्वाचन आयोग से की उनके खिलाफ शिकायत। समाजवादी पार्टी का आरोप, कैराना में डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल। समाजवादी पार्टी के मुताबिक अमित शाह को पहले सिर्फ 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की थी इजाजत, इसे बढ़ाकर 10 लोग किए गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप, यूपी में कानून व्यवस्था बदतर, भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव का माहौल। मायावती ने कहा, बीजेपी के शासन में पिछड़ा यूपी। पूछा, बीजेपी ने किया क्या? सिर्फ मेरी अधूरी योजनाओं को पूरा कर लूटा सेहरा। अमित शाह के कैंपेन की शिकायत पर बीजेपी आग बबूला। मोहसिन रजा बोले, समाजवादी पार्टी पहले खुद हजारों की भीड़ जुटाने पर दे जवाब। मोहसिन रजा का आरोप, अखिलेश सरकार में तुष्टीकरण की वजह से धर्मांत मंत्रालय को किया गया था निष्क्रिय। शहजाद पूनावाला का अखिलेश परिवार। कहा, जिन्ना के यार को पाकिस्तान से प्यार, राम भक्त है उनके दुश्मन, उन पर चलवाते हैं गोली। आज बीजेपी से जुड़ सकते हैं कुछ और दिग्गज। दोपहर 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर से हो सकता है ऐलान। गाजियाबाद में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी सरकार में हुए हज हाउस के निर्माण पर उठाया सवाल। खुद मानसरोवर भवन बनाने का दिया हवाला। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ट्वीट, अखिलेश के लिए लिखा, वायदे आजम का वादा, जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। मायावती पर योगी के दफ्तर से ट्वीट अटैक, लिखा, योगी ने सरकारी विमान का नहीं किया दुरुपयोग, आपके राज में सरकारी विमान से मंगाए गए थे सैंडल। शामली के कुछ इलाकों में बीजेपी का विरोध। कुछ किसानों ने गेट पर लिखा, बीजेपी वाले घुसे तो डंडे से मारेंगे। अलीगढ़ में धर्म संसद की कोर कमेटी की बैठक, नई तारीख पर किया गया विचार। अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, बोले 2.5 महीने यूपी में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा, सरकार देगी प्रवचन। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट में से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुज्जर का वीडियो वायरल। कहा, बीजेपी हिंदू और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुज्जर ये भी कहते हुए सुनाई दिए, जब वो धर्म को लेकर इतना कट्टर हैं तो हम हिंदुओं को भी होना पड़ेगा। इसमें हिंदू का खून है तो हम हिंदू ही रहेंगे। जब वो धर्म के इतने कट्टर हैं तो हमें भी धर्म का कट्टर होना चाहिए ना। अब तो आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। सही। प्रशांत गुज्जर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज तक नहीं करता इसकी पुष्टि। प्रशांत की सभा के दौरान भीड़ की जमकर जुटी। यूपी के शामली में गांव ललोन में बीजेपी उम्मीदवार और नेताओं की एंट्री बैन। कई घरों के बाहर लिखा, वोट मांगने आने पर बीजेपी नेताओं की डंडे से होगी पिटाई। उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर में रैली कर सकते हैं पीएम। तीसरी रैली हरिद्वार में मुमकिन। 7 साल पुराने केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट, आज होगी पेशी। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली करेंगे बात, करेंगे हौसला अफजाई।
एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को दी है चुनौती। झारखंड में महंगाई के खिलाफ सरकार का कदम, पेट्रोल पर देंगे सब्सिडी। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना। आज तक से बोले पहले जो हवाई जहाज में चलते थे उन्हें गली मोहल्ले में जाना पड़ रहा है। पहले चरण में 50 सीट जीतने का किया दावा। इस फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस क्लीन, सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। करहल से चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश ने बताया सही। कहा हालांकि आजमगढ़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश ने फिर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वादा, दोहराया। कहा सीएम योगी को बिजली कारखाने का नाम तक पता नहीं। कैराना प्लान मुद्दे पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले प्लान के आंकड़े गलत, सबसे ज्यादा प्लान उत्तराखंड में। आगरा में बीजेपी को बड़ा झटका। विधायक जितेंद्र वर्मा का पार्टी से इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में शामिल, बने जिलाध्यक्ष। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने का ठीक रहा। आरसीपी सिंह पर फोड़ा। कहा हमने तो आरसीपी पर भरोसा किया था। राहुल गांधी का ट्वीट, कोविड महामारी पूरे देश ने झेली लेकिन गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी का शिकार। राहुल गांधी ने कहा मोदी राज में गहरी हुई अमीर गरीब की रेखा, किसके आए अच्छे दिन। उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा बीजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टियां धीरे धीरे खत्म हुई। किसी का धर्म पर गर्व करना अच्छा, लेकिन दूसरे मजहब से घृणा बुरी बात। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का वार, कहा उनकी हिंदुत्व अवसरवादी और सत्ता के लिए। जिंकला माझाही वापर करून, शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग से मांग, ओपिनियन पोल पर तुरंत लगे रोक। ड्रग्स मामले विक्रम मजीठिया की अंतरिम बेल बढ़ी, अब 24 जनवरी तक जमानत पर। यूपी के बहराइच में पुलिस ने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रुकवाया कार्यक्रम। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बिना इजाजत कार्यक्रम में जुटी थी भीड़। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से एसपी उम्मीदवार जियाउर रहमान वर्ग को जुलूस निकालना पड़ा महंगा। 8 नामजद और एक अज्ञात शख्स पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। अलीगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की वजह से रद्द धर्म संसद, अब अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की उठी मांग। श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रतिमा की स्थापना चाहते हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोरोना संकट को लेकर वीकेंड लॉकडाउन जारी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने नहीं दूंगा। केजरीवाल का नया सियासी स्टंट, कहा पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर आज तक से बोले सीएम चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई। सीएम के चेहरे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, डीसीपी रैंक के 71 अफसर तैनात। 200 एसीपी की भी तैनाती, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है टेरर अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर होगी 20,000 जवानों की तैनाती। परेड में इस बार नया आकर्षण, 1950 सेना की अलग अलग वर्दियां पहनकर जवान होंगे परेड में शामिल। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले का अलर्ट, खुफिया विभाग ने जारी किया है ये अलर्ट। देश में घटने लगे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 3,06,064 नए मरीज। 24 घंटे में करीब 2,43,000 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 93.04%। संक्रमण दर 20.75%। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 की भी दस्तक। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंचा ओमिक्रॉन, तेजी से बढ़ेंगे मामले। महाराष्ट्र में आज से खुल रहे स्कूल, सरकार का दावा, विचार करके लिया गया फैसला। कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा नए केस, अकेले बेंगलुरु में 26,000 से ज्यादा मामले। केरल में 45,000 से ज्यादा मामले। ये तादाद 2020 के बाद एक बार में दूसरी बार सबसे ज्यादा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरा, अब संक्रमण की दर 13%, एक दिन में 34 मौत। दिल्ली में जनवरी में कोविड का कहर, 500 से ज्यादा मौत दर्ज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कोरोना, अब तक संसद के 875 स्टाफ संक्रमित। उत्तराखंड में शनिवार रात से हो रही बर्फबारी, यमुनोत्री धाम में पारा -3। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। चंबा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, डायनकुंड में 6 फीट तक जमा हुई है बर्फ। शिमला में बर्फबारी से रेलवे ट्रैक बंद, कालका शिमला रूट पर आज ट्रेन सेवा नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर।
कश्मीर में जमकर बर्फबारी, गुलमर्ग के रिजॉर्ट में सैलानी खुश। मसूरी में भी बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। मौसम विभाग के मुताबिक अभी खराब रहेगा मौसम, कुछ दिन जारी रहेगी बर्फबारी। हरिद्वार में कई घंटे हुई बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। बारिश के बाद दिल्ली में कोहरा लौटा, सुबह विजिबिलिटी कम होने की वजह से राहगीरों को आई दिक्कत। दिल्ली में 2 दिन की रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद आज मौसम थोड़ा बहुत साफ, लेकिन कड़ाके की सर्दी का सितम जारी। धर्मशाला के धौलाधार माउंटेन रेस में बर्फबारी के बीच लापता हुए 4 नाबालिगों में से 2 की मौत, शव किया गया बरामद। रेस्क्यू टीम ने धौलाधार माउंटेन रेंज से 2 मासूमों को किया बरामद। कड़ाके की ठंड से हाइपोथर्मिया पीड़ित बच्चों को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। प्रयागराज में कड़ाके की सर्दी, छाया घना कोहरा। बहराइच के करटनिया घाट इलाके में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, एक बच्ची समेत 4 लोगों को बना चुका था शिकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में 17 साल की युवक की मौत से हंगामा, लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। मुरादाबाद पुलिस ने पीटी परीक्षा के एक सॉल्वर को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बरामद। यूपी के संभल में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी हुआ घायल। मथुरा में 550 पेटी अवैध शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। भीलवाड़ा के रामपुरिया गांव में 11 बैलगाड़ी में निकली बारात बनी आकर्षण का केंद्र। पुराने दिनों की यादों में खोए बुजुर्ग नौजवान के इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखाई दिए।